नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम प्रेस क्लब में जहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे ही जेकेपीएससी का स्कैम नजर आया, वही दूसरी से अब एसएससी के बच्चे भी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं मेहनत कर मुशक्कत कर यहाँ तक पहुँचे। अब ये इनकी मांग है कि सिलेक्शन लिस्ट को जल्द से जल्द जारी किया जाए। और इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर युवतियाँ बैठी, आंखों में आंसू है इनके। और इस समय आप देख रहे हैं आंखों में इनके आंसू है। और ये आंसू कहीं ना कहीं यहाँ के प्रशासन और सरकार को कहीं ना कहीं याद दिला रहे हैं कि हम बच्चे हैं, हमने मेहनत कर कर यहाँ पर पहुँचे हैं, पर जिन्होंने गलती की है उन्हें सजा मिले, पर हम क्यों भुगतान करें। और इस समय आप देख रही हैं युवतियों के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर ये आज बेटियां हैं आंखों में आंसू लिए अपनी मांगों को प्रशासन और सरकार तक गुहार लगाते हुए, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे, हम पढ़ लिख कर मेहनत से यहाँ पहुँचे हैं, हम किसी की करनी का भुगतान क्यों करें। ये इन लोगों का FFA यानी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट सिस्टम में पिछले कल से ही बात करें, अगर बारिश में भी पूरा दिन ये यहाँ पर प्रदर्शन करते रहे और आज भी ये लोग प्रदर्शन करें, चले जाने का प्रयास करेंगे। आपकी आंखों में आंसू क्यों है मैम? क्योंकि हमने हार्ड वर्क किया था, इसलिए हमारी आंखें आंसू है। नहीं किया होता तो शायद घर पे बैठ के पढ़ रहे होते किसी और एग्जाम के लिए। यहाँ पे ये कि करनी किसी की है, भरनी आप लोगों को पड़ रही है। पर मैम ये कौन सा इंसाफ है हमारे साथ कि हमने हार्ड वर्क किया और कोई और करता। आपके ऑफिशियल्स लोग इसमें इन्वॉल्व हो गया अगर है तो उनको पकड़ो ना। हम थोड़ी पेपर लीक करवाया, हमने थोड़ी फेयर सिलेक्शंस करवाना, ये हमारा काम थोड़ी ना है। हमारा काम है कि घर पे बैठ के मेहनत करना, ये सिलेक्शंस करवाना ये हमारे का हाथ भी नहीं है। अगर इसमें कोई स्कैम्स निकल रहे हैं तो उन लोगों को पकड़ो ना जिनने करवाए हुए ये। बलविंदर सर, आप एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, जानना चाहूंगी जेकेपीएससी में स्कैम के घोटाले में जो लोग वाकई इस पूरे स्कैंडल के पीछे हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए, पर आज ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे जो लिस्ट में थे ये कह रहे हैं हमने क्या बिगाड़ा है, हम क्यों भुगतान करें किसी की गलती का। रश्मि जी, बड़े अफसोस से कहता हूँ कि हमारी इस LG एडमिनिस्ट्रेशन के हर काम पे हमें बड़ी शर्म आती है। आज ये हमारी बच्चियाँ यहाँ सड़क पे रो रही हैं, बिखला रही हैं। ये 972 फैमिलीज जिनको आप स्क्रैप करने जा रहे हैं, आखिर इनका कसूर क्या है? कोई एक कसूरवार हो सकता है, दो कसूरवार हो सकते हैं। आपके जो अफसर कसूरवार थे, आपके जो बीजेपी के पॉलिटिशियन कसूरवार थे, जिन्होंने सब इंस्पेक्टर के लिए 35-35 लाख रुपए लोगों से लेकर बैकडोर पे उनकी एंट्रियां करवाई, उन लोगों को पकड़िए ना, उनको अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए। इतने घरों को क्यों उजाड़ने जा रहे हो आप? क्यों शर्म आनी चाहिए सरकार को, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को। LG साहब, मैं समझता हूँ आपकी एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेलियर है। ये बच्चियां हमारी किस कदर रो रही हैं, यहाँ पर रो रही है हमारी बच्चियां यहाँ पर। आपके जो कारनामे हैं पब्लिक के सामने आ रहे हैं, क्या हो गया ऐसा? क्यों बच्चों में सड़क पे आना पड़े? क्यों आपकी एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है? एग्जाम आप कंडक्ट करते हो। मेरे घर वाले कोई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है। मेरे पापा चंडीगढ़ में मंडी में काम करते हैं। बहुत मेहनत करके एग्जाम्स क्वालिफाई किए लेकिन फिर सिलेक्शन नहीं हो पाई। मैम 2016 से ग्रेजुएट है और तब से मेहनत कर रहे हैं, बहुत फेलियर्स भी देखे। अब लग रहा था कि तो कहीं ना कहीं साफ दिखता था जिस एजेंसी के माध्यम से घोटाला हुआ, जिन पावरफुल व्यक्ति के द्वारा घोटाला हुआ, सजा तो उनको मिलनी चाहिए, पर ये बच्चे सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए जो आपके कांस्टेबल जिनके घर से पेपर निकला, सजा उनको मिलनी चाहिए। सजा आपका स्टेट सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड को मिलनी चाहिए, उन अफसर को मिलनी चाहिए। इन बच्चों को किस चीज की सजा दे रहे हो आप? अगर किसी एक का कसूर है उसकी वेरिफिकेशन करो। सारे 972 की लिस्ट के पास एक ही फंडा है कि चलिए स्क्रैप कर दीजिए। PSC की लिस्ट अगर स्क्रैप कर दी, SSB की लिस्ट है आप स्क्रैप, सब इंस्पेक्टर की लिस्ट आप स्क्रैप कर रहे हो। आखिर आप चाहते क्या हो? एडमिनिस्ट्रेशन LG साहब, नहीं एडमिनिस्ट्रेशन चलती तो छोड़ के चले जाइए, बच्चों का भविष्य मत खराब कीजिए। हमारी छोटी छोटी बच्चियां यहाँ रो रही हैं, देखिए इनका हाल क्या। पिछले 2-3 साल से जो आपके कारनामे यहाँ पर रहे टोटल फेलियर है। सब इंस्पेक्टर के रिजल्ट में आपके 35-35 लाख रुपए आपके ब्यूरोक्रेट्स ने लिया, आपके पॉलिटिशियंस ने लिया। आप लिस्टें से खराब करते हो। 4-4 साल 5-5 साल बच्चे पढ़ के एग्जाम देते हैं और उसके मेहनत करते हैं, उसके बाद आप लिस्टें से खराब करते हो। जो लोग कसूरवार हैं उनको पिन पॉइंट कीजिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए, सड़कों के पीछे भेजिए। ऐसे बेकसूर बच्चों के लिए आप क्यों सड़कों में बैठने के लिए मजबूर करते हो? पिछले 2 साल से LG साहब जब से आप आए हो यही सिलसिला यहाँ पर चलता रहा। पूछना चाहूंगा सर, एक चीज पूछना चाहूंगा, आज बारिश में हमें क्या नीड है यहाँ पे बैठने की? हमें क्या नीड है यहाँ पे बैठने की? हमने 2 साल
2 साल कंप्लीट दिन रात एक कर रहे हैं सर, दिन रात एक कर रहे हैं। एलजी सर, अगर हमारी बात सुन रहे हो, प्लीज एक बार मिलने का मौका दो। सिर्फ 2 लोग आपके पास आएंगे, सिर्फ 2 लोगों को एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप हमारी बात सुनो, हमारा पक्ष सुनो। हम लोग सर पागल नहीं है जो यहाँ पे बैठे हैं। आज ये लड़कियां रो रही हैं, लड़के रो रहे हैं, जर्नलिस्ट रो रहे हैं सर, पूरी स्टेट रोएगी, पूरी यूटी रोएगी सर। ये कोई सोल्यूशन नहीं है, इस पे प्लीज ध्यान दीजिए। आप देखिए यहाँ पर ये बच्चे जो है, इस समय बच्चियाँ जो रो रही हैं, अफसोस होता है इनको देखकर, पर क्या एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की जो सरकार है उन्हें ज़रा भी उनका दिल नहीं दहला इन लोगों की ये चीज़ें देखकर। और वाकई रोना उन्हीं को आ रहा है जो लोग इस समय जिन्होंने मेहनत कर कर बड़ी मुशक्क़त के साथ, उनके माता पिता ने दिन रात मेहनत करके इन बच्चियों को यहाँ पर पहुँचाया है। तो वाकई कहीं ना कहीं उनकी मेहनत पर जब पानी फिरते दिखेगा तो दुख तो होगा। पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के नेतागण कहाँ पर हैं, यहाँ के बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कहाँ पर, जो ये दावा करते हैं हम जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ हैं, युवतियों के साथ हैं। पर सवाल बड़ा ये है कि करनी किसी की, पर भरनी ये बच्चे क्यों भरे? जो बच्चे मेहनत के कर यहाँ तक पहुँचे, आप मुशक्कत कर ना जाने इनके परिवार वालों ने, इनके माता पिता ने कितनी मेहनत से इन्हें यहाँ तक पहुँचाया होगा अपनी जमा पूंजी को खर्च कर। पर अगर इन्हीं के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ होगा, वाकई शर्मनाक बात है। और देखिए बच्ची किस तरह से रो रही है। शायद यहाँ के नेतागणों को शर्म आए इस बच्ची की आंखों के आंसू देखकर। और जितनी भी यहाँ बच्चियाँ या युवा बैठे हुए हैं, सबकी आंखों में आंसू साफ तौर पर आपको दिखेंगे। इनको जो रिजल्ट है और ये कह रहे हैं सिलेक्शन लिस्ट है, आप करिए, इंक्वायरी करिए, आप उन लोगों पर शिकंजा कसिए जो सारे स्कैम में जो मास्टरमाइंड थे। आखिर क्यों उन लोगों को छुपाया जा रहा है, उन लोगों पर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही, उन लोगों को क्यों एक्सपोज नहीं किया जा रहा, ताकि इन युवाओं का विश्वास भी बना रहे। JKPSI का रिजल्ट आते ही एक बड़ा स्कैम सामने आया और कहीं ना कहीं 3 मेंबरान की कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी ने वाजे किया कि वाकई घोटाला हुआ। पर सवाल यह है कि जो बच्चे मेहनत कर यहाँ तक पहुँचे हैं वो क्यों भुगतान करें किसी की गलती का? हमें हमारी सिलेक्शन नहीं चाहिए, हम नहीं उठेंगे यहाँ से। किसी भी तरह के इन्वेस्टिगेशन के लिए रेडी है। अब बोल तो रहे हैं कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर लो। मैम मैं बिलावर से आई, कल से हम यहाँ पर पूरी बारिश में हम यहाँ पर भीगे हैं। उनके लिए एक वर्ड कहना आसान है, स्क्रैप। लेकिन हमारी फैमिली, मेरे पापा जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या आज का दिन देखने के लिए यहाँ पे बिठाया था हमें। अगर ये प्रोटेस्ट ही करना तो इससे अच्छा हम यहीं पर आके बैठते, हम मेहनत ही नहीं करते। क्या कहना चाहोगे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर नेताओं को जो कहते हैं हम जम्मू कश्मीर के साथ हैं और इस समय अपने कमरों से बाहर नहीं निकल रहे? मैम जब नेता की क्वालिफिकेशन पूछी जाती है ना, तब ये नहीं बताते वहाँ पर कि 50% चाहिए कि 70% चाहिए कि 10th पास चाहिए वो। लेकिन जब हमारे पेपर की बारी आती है तब ये बोलते इतनी परसेंटेज चाहिए, इतने मार्क्स चाहिए। उनके लिए एक इजी वर्ड है स्क्रैप। कितनी मेहनत आपने की थी? हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके माता पिता ने अपना कितना साथ दिया, आप लोगों को कितनी मुशक्कत करनी पड़ी? मैम हम लड़की हैं, लड़कियों पे एक प्रेशर ये रहता है शादी का। हम ये बोलते हैं कि एटलीस्ट इंडिपेंडेंट हो जाए फिर शादी करेंगे। अगर ऐसी इंडिपेंडेंस चाहिए तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें हार्ड वर्क करना ही नहीं है। आने वाली जनरेशन के लिए एक ही मैसेज आएगा कि JKSSB के एग्जाम्स ही मत दो। ये आपके बच्चे 2 साल हार्ड वर्क किया। आप कल से यहाँ पर बारिश में लगातार बैठे हो बच्चे, क्या आप कहोगे यहाँ के LG एडमिनिस्ट्रेशन उन नेताओं से जो बड़े बड़े दावे देखो करते हैं? ऑफिसर्स करप्टेड है, उन्होंने खुद बोला। तो ऑफिसर सारे आप स्क्रैप कर दो कि ये एडमिनिस्ट्रेशन स्क्रैप की, JKSSB स्क्रैप की, सीधा लिस्ट पे कर देते हो इनोसेंट के ऊपर। और हमारी तो लॉ यही कहती है कि 100 गुनहगार बख्शे जाए, लेकिन एक बेगुनाह के ऊपर वो नहीं होना चाहिए कि मतलब उसको नहीं सजा मिलनी चाहिए। यहाँ तो आप 900 बेगुनाहों को सजा दे रहे हो ना, तो बस क्या कहना, मतलब क्या चाहती हो कुछ आप ये बताइए। क्या बोले मैम, हमें सिलेक्शन लिस्ट चाहिए, नहीं तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे, नहीं तो हमें जहर दे दो और क्या ही हो। दे दो। साफ तौर पर ये युवा युवतियाँ कह रही ये दिन देखने के लिए हमें यहाँ नहीं बिठाया कि इनके बच्चे, एक बच्ची ने कहा कि मेरे पिता मंडी में काम करते हैं और कड़ी मेहनत के साथ यहाँ पर पहुँचाया। इस समय हम आपको दृश्य जो बताएंगे, कितने बच्चे हैं, लगभग 900 बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। और आपको बताएंगे कि किसी की गलती की सज़ा आखिर ये बच्चे क्यों भुगते।
अगर वाकई किसी ने स्कैंडल किया है, जो मास्टरमाइंड है, एक पावरफुल व्यक्ति जिसका नाम आ रहा है, तो गाज उन्हीं पर गिरनी चाहिए ना। और अगर वाकई बच्चे कहते हैं आप करिए, जिस तरह की इंक्वायरी करनी है, जो भी आपने करना है पूरे तथ्यों को करिए, पर हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करिए। और इस समय आप देख रहे हैं किस तरह से बिलख बिलख कर हमारे युवा युवतियां रो रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और युवा जो है आने वाले देश के कल का भविष्य है। और आज कल से लगातार ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स कल से इस बारिश में लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। पर हम उनसे सवाल पूछते हैं जो ये कहते हैं यहाँ के नेतागण के हम युवाओं के साथ हैं, ये हमारे अपने हैं, तो क्या अगर अपने होते आप इन्हें इस तरह से बैठने देते? क्या इनके पास नहीं आते, इनकी परेशानी को समझते, सुनते? किसी की गलती का भुगतान ये बच्चे, ये 900 बच्चे क्यों भुगते? ये बड़ा सवाल है। आखिर क्यों, कौन है वो लोग जो पूरा सारा स्कैंडल का मास्टरमाइंड था, जो कोई पावरफुल व्यक्ति था जम्मू का, जो दिल्ली में बैठा हुआ है, तो क्यों नहीं उसे एक्सपोज किया जाता? अगर शिकंजा कसना, अगर गाज गिरनी तो उन पर गिरे जो जिन्होंने सारे स्कैंडल का जो मास्टरमाइंड था और जिन्होंने पैसे का लेन देन किया। पर जो वाकई अपनी मेहनत के साथ यहाँ पहुँचे हैं, उनका क्या कसूर? ये बड़ा सवाल है। जितनी भी जनता, युवा हमें देख रहे हैं इस वीडियो में, आपने सुझाव कमेंट ज़रूर दीजिए कि करनी किसी की और भरनी ये युवा भर रहे हैं, आखिर क्यों? और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।